हाय, आपको स्वागत है यहाँ। हम आपके साथ ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 से 6 1 से 6 ये पुस्ती में जो लिखा गया है और दिखाया गया है, जो यूहन्ना को दिखाया गया है, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आप मेरा थंबनेल भी देख चुके हैं। आप समझ गए हैं कि वो औरत कैसी औरत है। चलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए बाइबल की ओर चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 12 1 से 6 है, लेकिन हम 1 से 2 पुस्तियाँ पढ़ेंगे। देखते हैं। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चाँद उसके पाँव तले था, और उसके सिर पर बड़ा तारों का मुकुट था, और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वो बच्चा जाने की पीड़ा में थी। जी, आप देख चुके हैं और थंबनेल में भी देख चुके हैं। तो ये सारा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि एक लाल अजगर भी है उसके सामने, जो उसके बच्चे को खाने के लिए खड़े हो जाता है। फिर भी उसके बच्चे और वो औरत को हमारा परमेश्वर ने बचा लिया है। ये आप सब पढ़ेंगे तो ये सब देख जाएंगे। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि ये औरत गर्भवती है, तो इससे पता चल जाता है कि उसका भी कोई पति है, और वो एक तरफ तो दर्द सह रही है। तो ये है उसकी ये स्थिति है। तो हम लोग इसमें सवाल कर सकते हैं कि वो औरत कौन थी और उसका पति कौन था। चलिए कुछ बाइबल की ओर चलते हैं। ये हम लोग होशिया और यशायाहू से देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर खुद ही कहता है कि इब्रानियों मेरी बीवी है और मैं उसका पति हूँ। और उन्होंने कहा कि जिसने उसको रचाया है वही उसका पति है। तो इसका मतलब ये औरत जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में दिखाया गया है यूहन्ना को, वो कोई और नहीं बल्कि वो एक इब्रानियों है, और उसका पति हमारा पिता परमेश्वर है। और इससे पता चल जाता है कि वो पति पत्नी के बीच में, यानी हमारा परमेश्वर और ये इब्रानियों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है वो, क्योंकि वो गर्भवती महिला है। हम लोग इसे जान सकते हैं। और एक स्थिति देख सकते हैं कि वो फ्री में है, कि वो दर्द सह रही है। कई बार यूहन्ना बपतिस्मा वो कहते थे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और बपतिस्मा के बारे में उन्होंने गए जिक्र किए थे। तो ऐसा लगता है कि ये औरत की जो दर्द सह रही है वो कुछ और नहीं बल्कि वो एक अक्सा समान बपतिस्मा ही हो रहा है। वो उसी को सह रही है, उसको झेल रही है, ये जान सकते हैं। क्योंकि आप लोग ये सब जो दिया हुआ है यशायाहू, ये सब और उसके बाद जकरिया, यह से पढ़ेंगे तो ये एक ही जैसा वचन के बारे में, स्थिति के बारे में बताया हुआ नजर आएंगे, हम लोग देख सकेंगे। और यशायाहू से जो ये यशायाहू से देखेंगे तो हम लोग जान सकते हैं कि ये खास करके अंतिम समय के लिए बात करते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर की ओर से बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे परमेश्वर की ओर से वचन और क्या शिक्षक आएगा करके बोला। वो खास करके अंतिम समय के लिए कह दिया गया है। और जब उसके बारे में हम लोग देखेंगे तो ये वचन में देखेंगे कि हमारा पिता ने कहा है कि हम सियोन के पास वापस आ रहे हैं। जब हम लोग ये सब देखते हैं तो पता चल जाता है कि वो
सियोन पहाड़ सियोन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ये वचन की ओर चलते हैं दोस्त देख सकते हैं कि वो सिर्फ पहाड़ सियोन के नहीं बल्कि वो सियोन की बेटियों के लिए वो कह रहे उन लोगों के पास वापस आने के लिए उन्होंने वचन दिया गया है। जब सियोन के बारे में हम लोग सोचेंगे तो पुराना वाला सियोन इब्रानियों को हम लोग जान सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में जो नई सियोन होने वाले हैं वो जो भी हो सकता है, किसी जाति से भी हो सकते हैं, वो इब्रानियों भी हो सकते हैं और अन्य जाति से भी हो सकता है। क्योंकि ये प्रेरितों के काम से हम लोग ये सब वचन देखेंगे तो जान सकते हैं कि नई आने वाली सियोन पुरानी सियोन से कुछ थोड़ा अलग है। नई सियोन वाले वो उसको मानेंगे जो उसका सच्चे मन से दिल से अपने परमेश्वर को मानते हैं और उसी के वचन के द्वारा चलने की कोशिश करते हैं और उसे प्रेम करते हैं और उसके लिए ईमानदार विश्वासी है, उसी को सियोन वो माने जाएंगे। खास करके अंतिम समय में ये सब होने वाले हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि जकरिया, चलिए देखते हैं कि सियोन विश्वासी के बारे में क्या बोलते हैं, ये भी थोड़ा पढ़ के देखते हैं। जकरिया 2 अध्याय से देखते हैं। जकरिया 2 अध्याय से 10 और 11 पृष्ठ देखते हैं। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत से जातियाँ यहोवा से मिल जाएंगे और मेरी प्रजा हो जाएंगे और मैं तेरे बीच में बस करूँगा। देखिए, ये किसी के पास नहीं आ रहा है, किसी अन्य के पास नहीं आ रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सियोन के पास आ रही है, सियोन की बेटी के पास, और उसी के साथ वो निवास करने वाले हैं। आप सब देख चुके हैं, क्योंकि उसी के साथ सदा रहने वाले हैं और सियोन ही उसका प्रजा होने वाले हैं। वो खास करके अंतिम समय के बारे में बोल रहे हैं। तो ये है उसका वचन, आने वाला वचन हम देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहेजकेल से भी हम लोग ये उसका भविष्यवाणी देख सकते हैं कि वो क्या बोल रहा था। अंतिम समय में अपनी सियोन के साथ उन्होंने कैसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, क्या रिश्ता रखने वाले हैं और कैसे रखने वाले हैं और क्या रखने वाला है, ये हम लोग देख सकते हैं। आइए ये भी हम लोग पढ़ के देखते हैं। यहेजकेल 36 यहेजकेल 36 या 26 to 28 36 26 to 28। चलिए पढ़ते हैं। ये 26, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्सव करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा का ठहरेंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। ऐसा करके बोला है। हम लोग देख सकते हैं कि अंतिम समय में कैसा वचन रखने वाला है, कि अपने लोगों के साथ, अपनी सियोन के साथ कैसा ताल्लुक़ रखने वाले हैं और कैसा बातचीत करने वाले हैं, कैसा रिश्ता रखने वाले हैं। तो हम लोग ये एक जैसा बातें, ये वचन हम लोग इसी से भी देख सकते हैं 2 कोरिन्थियन से। तो हम लोग ये सब देखेंगे तो ऐसा जान सकते हैं कि शुरुआत उसका मिशन शुरुआत कहाँ से करना है, यरूशलेम से करना है। तो
नई आने वाली सियोन, चाहे वो इब्रानियों हो या अन्य जाति से हो, फिर भी यरूशलेम से और सियोन से, पहाड़ सियोन से या सियोन का वचन से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और ये अंतिम समय में जो सियोन के साथ वचन रखने वाले हैं, ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इसी के बारे में नबी यशायाह के द्वारा भी बोल चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है उसके समय के लिए इसको बंद करके मोहर लगा कर रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है। बल्कि हम लोग ये प्रकाशित वाक्य को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इसको नहीं छुपा गया है, बल्कि उसको दिखाया गया है, खोल दिया है। उसको यूहन्ना 6 को दिखाया गया है कि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में 1 से 6 पुष्टि में हम लोग देख सकते हैं उसी औरत को जो भविष्य बोलते थे उसी को दिखा गया है। यूहन्ना 6 को हम लोग जो देख रहा है प्रकाशित 12 में वही औरत, लेकिन वो औरत किसी और नहीं बल्कि अंतिम समय में आने वाले एक सच्चा विश्वासी, वो बहुत हमारे परमेश्वर से ताल्लुक़ रखने वाले और गहरा रिश्ता रखने वाले, किसके साथ कि अंतिम समय में सियोन से आने वाली वचन और शिक्षा से ताल्लुक़ रखने वाले वो विश्वासी है। वो औरत के रूप में दिखाया गया है और वो कोई और नहीं है बल्कि अंतिम समय में सच्ची विश्वासी करने वाली सियोन है। और कह चुके हैं कि वो इब्रानियों भी हो सकता है, यहूदा भी हो सकता है और किसी अन्य जाति से भी हो सकता है। तो यही है जो यूहन्ना 6 को दिखाया गया है, जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में दिखाया औरत वही है। वो औरत हमारा परमेश्वर के साथ और नई आने वाला शिक्षा और वचन यरूशलेम और सियोन से आने वाला उसी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखने वाली है। और वो अंतिम समय में ये आग समान बपतिस्मा से गुजरने वाली है, क्योंकि उसको दर्द सहने वाली है, बल्कि वो परमेश्वर का विश्वासी है, प्रजा है। और वो जो प्रकाशित वाक्य 13 और 17 अध्याय में बताई गई है औरत, उससे से बहुत अंतर है, क्योंकि वो औरत है आजकल के साथ और संसार के राजाओं के साथ बहुत मिलजुल के वो लोग बहुत मदद करके बहुत अच्छा रिश्ता रखेंगे। लेकिन ये औरत जो प्रकाशित वाक्य 12 में दिखाया गया है वो आजकल से और सांसारिक राजाओं के साथ कुछ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। यही ये दोनों औरत के बीच में अंतर है। और ये अंतिम समय में जो सियोन सच्चा विश्वासी है वो संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि हम लोग ये वचन में देख सकते हैं। और यही दोनों इब्रानियों और यहूदा और अन्य जातियाँ, ये और दो ग्रुप नहीं होगी, बल्कि ये एक साथ आत्मा में होकर एक साथ कहाँ नई यरूशलेम में प्रवेश करेंगी। यहूदियों के मतलब इब्रानियों के लिए जो बड़ा गेट दिया गया है नई यरूशलेम में, उसी के द्वारा घुस जाएंगी नई यरूशलेम में एक साथ होकर। तो यही है जो यूहन्ना 6 को दिखाया गया है। प्रकाशित वाक्य 12 1 से 6 पुष्टि में औरत जो दिखाया गया है वही है जो आने वाले अंतिम समय में एक सच्ची विश्वासी सियोन है, जो परमेश्वर से और उसका नई वचन आने वाले हैं सियोन से, उसी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रखने वाली है। बस इतना ही है। हम ये प्रकाशित वाक्य 12 में जो दिखाया गया है स्त्री के बारे में, यूहन्ना को दिखाया गया है, उसी के बारे में हमने बाइबल पढ़ के इतना समझ गया, और जो जितना समझ लिया हम आप लोग के साथ ये शेयर कर लिया है। चलिए आप लोग भी और गहराई से बाइबल के वचन को जानने के लिए और पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि हम लोग सच को अपना सकें। बस इतना ही है मेरा आप लोगों से ये शेयरिंग है। हम सब को हमारा परमेश्वर अच्छा रखे और हम सब को आशीष रखे। जय मसीह।